वीडियो में अपने रिस्क से एंटर करना, क्योंकि ये हो सकता है कि वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाए। क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसके जो प्रूफ्स मिले हैं वो सुनकर ही आपका दिमाग हिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं रियल ज़ॉम्बीज़ की और जो उसके प्रूफ्स हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। ट्रस्ट मी, आप ये वीडियो एंड तक नहीं छोड़ सकते। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क स्टोरीज़। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 2019 से पहले अगर आपसे कोई कहता कि कोविड-19 या ऐसी कोई बीमारी फैल सकती है जो पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में ले ले, तो आपका उस वक्त रिएक्शन क्या होता? ऑब्वियसली कुछ लोग इसको मानते और कुछ लोग इसको नहीं मानते, और कुछ लोग ये भी कहते कि इससे पहले भी एक महामारी देखी है, जैसे प्लेग जो चूहों से फैली थी 1918 में। अगर इससे भी पहले 1918 से भी पहले कोई कहता कि ऐसी कोई बीमारी फैल सकती है, तब क्या लोग इसको मानते? कोई नहीं मानता, क्योंकि ना वो इंसानों के लॉजिक में फिट होता और ना ही उसके कोई एविडेंस होते। और इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक भी है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इंसान ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंसान ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं, यानी द लिविंग डेड, मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूँ। आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है? आपके आंसर्स जो भी हों, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। आई नो इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में बहुत क्यूरोसिटी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी रिसेंटली में काफ़ी सारी रील्स वायरल हुई हैं जहां हमें डियर ज़ॉम्बीज़ देखने को मिले हैं, एक ऐसी बीमारी जो डियर्स को अफेक्ट कर रही है। रिसेंट में इसका केस येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखने को मिला। ट्रस्ट मी, ये बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ है। इसमें सबसे पहले ये डिज़ीज़ हिरन के दिमाग को अफेक्ट करती है। कुछ केसेस में ये इसके खाने की इच्छा को मार देती है, जिससे हिरन आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ये डिज़ीज़ डियर के दिमाग को अफेक्ट करने के बाद इसकी खाने की इच्छा को बढ़ा देता है। लेकिन डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि डियर तो मर चुका है, लेकिन मरने के बाद भी उसको खाने की इच्छा हो रही है। ये सब ज़ॉम्बी वायरस करा रहा है। ये बीमारी इंसानों पर भी इफ़ेक्ट कर सकती है। साइंटिस्ट ने इसको दूसरी लैंग्वेज में क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ कहा है, जो इंसानों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। जस्ट इमेजिन, जो मूवीज़ रेजिडेंट इवल, द लास्ट ऑफ अस शुरू से हम देखते आ रहे हैं, अगर वो हमें रियल में देखने को मिले, ज़ॉम्बीज़ देखने को मिले, तो सोचो वो कितना डिस्टर्बिंग होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने द लास्ट ऑफ अस गेम तो खेला ही होगा और सीरीज़ भी देखी होगी, जो कि एक मास्टरपीस सीरीज़ है। द लास्ट ऑफ अस में ये दिखाया है कि कैसे कोर्डिसेप्स यानी फंगी ह्यूमन के ब्रेन को किस तरह अफेक्ट करके पूरे तरीके से उस पर कंट्रोल ले लेते हैं और इंसान को मार देते हैं। बट यू नो वेयर इज़ द कैच? इंसान मरने के बाद भी अपनी भूख की इच्छा को ख़त्म नहीं कर पाता और वो द लिविंग डेड बन के बाकी इंसानों को खाता है। द लास्ट ऑफ अस एक फिक्शनल सीरीज़ है, तो बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ज़ॉम्बीज़ फंगी यानी कोर्डिसेप्स आज की डेट में सही में इंसेक्ट्स को अफेक्ट कर रहा है। और साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि फ्यूचर में जाकर ह्यूमंस के ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। Cordyceps can wipe out entire ant colonies. इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह कोर्डिसेप्स ने इंसेक्ट के दिमाग को कंट्रोल किया और उसके सारे एक्शंस को अपने बेसिस पर रन करवाया। सेम चीज़ कोर्डिसेप्स इंसानों के साथ भी कर सकते हैं। इन्हें थोड़ी म्यूटेशन की ज़रूरत है, और अगर म्यूटेशन किसी भी वायरस या फंगी में होता है तो वो एक ऐसी शक्ल अख्तियार करता है कि उसको फिर कोई इंसान फैलने से नहीं रोक सकता।
और अभी हम जिस कोडिसेप्स की बात कर रहे हैं, सोचो वो कितना ख़तरनाक है, जो आपके देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही जिस्म में कैद हो गए हों। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है। अगर मैं कहूँ कि अभी राइट नाउ साइंटिस्ट इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो एक ज़ोंबी ह्यूमन बना सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? 1918 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एंथम मोटेनिस्ट नामी साइंटिस्ट ने यह बताया कि उन्होंने उस वक्त बफरफिश के एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया कि वो मर चुकी थी, लेकिन एट द सेम टाइम उसके माउथ में भी मूवमेंट थी, यानी उसका दिमाग उसको खाने के लिए सिग्नल्स भेज रहा था। बट अगर कोई चीज़ मर चुकी है तो उसको खाने की इच्छा कैसे हो सकती है, मतलब द लिविंग डेड। ये सब पॉसिबल हो पाया था प्रायोन्स नामी प्रोटीन जो न्यूरोटॉक्सिक की तरह बिहेव करता है। बट इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने बताया कि वो ज़ोंबी बनाने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, वहाँ एक प्रॉब्लम आई कि वो एक, दो या कपल ऑफ ह्यूमंस पर ये एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, बट जब न्यूरोटॉक्सिक को ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तो उसके कैपेबल नहीं है। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि इंसान का शैतानी दिमाग कहाँ तक जा सकता है। कोविड-19 के वक्त भी आई एम श्योर आपने न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। हो सकता है कि उस केस में भी साइंटिस्ट ने यह सोचा हो कि एक दो पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो आउटब्रेक हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया। व्हाट इफ़ अगर ये ज़ोंबीज़ का, न्यूरोटॉक्सिक का, प्रायोन्स का एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1, 2 या 3 पर किया, जैसा हमने रेजिडेंट ईवल मूवी में भी देखा। इससे अगर कोई आउटब्रेक हो गया और जो ट्रांसफॉर्मेशन की कोई चाबी नहीं है, वो अपने आप ही ऐसी कोई चाबी निकल जाए और एक ज़ोंबी दूसरा ज़ोंबी बनाने का कैपेबल हो जाए, और इसी तरह पूरी इंसानियत एक ज़ोंबी आउटब्रेक को, एक ज़ोंबी एपोक्लिप्स को देखेगी। इसी एपोक्लिप्स से रिलेटेड जो थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। हम सब जानते हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, चाहे उसके लॉस की बात की जाए, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाए, या स्टेटस ऑफ लिविंग की बात की जाए। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, जिसमें से पाकिस्तान भी है। आप रिसर्च कर सकते हैं। बट मेरे यहाँ कहने का पॉइंट ये है कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी चीज़ लिखी है जो लोगों को बताई नहीं जाती, और वो है द ज़ोंबी अमेंडमेंट्स। तो अगर दुनिया में कोई ज़ोंबी आउटब्रेक होता है तो अमेरिका के पास उसका एक सेफ प्लान है, रेडी है अभी, कि आपको घरों से बाहर नहीं जाना और घर में छुप जाना है और किन चीज़ों से दूर रहना है और किन चीज़ों को यूज़ करना है। और इसमें यह प्रोटोकॉल मेंशन है कि ज़ोंबी आउटब्रेक होने के बाद यूएसए की मिलिट्री ह्यूमैनिटी को किस तरह डिफेंड करेगी, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहा जाता है कॉम्प्लान 8888।